अगर भारतवासियों और विश्व के लोगों को दोस्तों यह रहस्य पता ही चल जाए अगर कि आध्यात्मिक गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के पिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदम के द्वारा दिया था, तो आज संसार के सभी लोग दोस्तों जो हैं गीता धर्म के महान शास्त्र के अंदर के महावाक्यों को अपने अंदर ग्रहण करें और हम सब भाई भाई जितने भी धर्म हैं सब एक होकर के एक ही मत पर आगे बढ़कर इस विश्व को वापस से स्वर्ग बना दें, सत्युग बना दें और भारत को वापस से सोने की चिड़िया बना दें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको यही ज़रूर बताएंगे कि आध्यात्मिक गीता के अंदर का जो सोर्स है उसको जानने के क्या फ़ायदे होंगे और आदम और बीवी जिसे एडम और ईव भी कहा जाता है दोस्तों, उनका क्या रहस्य है वो भी इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगर हम देखें दोस्तों इस स्वयं परमात्मा का महावाक्य मानकर दोस्तों अगर हम परमात्मा की आज्ञा का पालन और परमात्मा के परिचय के बारे में सभी मनुष्य एक मत होते और कोई भी मनुष्य नास्तिक ना होता दोस्तों, अगर परमात्मा का सत्य परिचय हमें पता होता। अगर हम आगे बात करें, भगवत गीता ऐसा नाम जिस शास्त्र का और जिस शास्त्र में भगवानुवाच आदि शब्द का प्रयोग किया गया है, इस शास्त्र को देवता का शास्त्र मानने का कारण आज संसार के अन्य धर्म के लोग इसे केवल देवता धर्म या आदि सनातन धर्म का शास्त्र मानते हैं और दोस्तों इसे ईश्वरीय महावाक्यों का ईश्वरीय महावाक्य दोस्तों जो हैं उसका संग्रह नहीं मानते। वो यही मानते हैं दोस्तों कि गीता शास्त्र जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म का शास्त्र है, लेकिन दोस्तों गीता शास्त्र जो है दोस्तों वो सर्व धर्मों का शास्त्र माने। अगर हम बात करें सर्व धर्म दोस्तों जो हैं उसमें परमपिता परमात्मा को जानकर उनसे अपना संबंध जोड़कर जो है अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं। तो ये हमें जो है दोस्तों समझना आवश्यक है। यदि आज भी संसार के सभी लोगों को इन रहस्य का ज्ञान हो जाए कि गीता ज्ञान वास्तव में परमात्मा शिव ने दिया, जिसका अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदम के तन में भारत में हुआ, तो सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही मुख्य तीर्थ स्थान मानने लगेंगे और परमपिता परमात्मा को दोस्तों ना जानने के कारण आज भाई भाई में जो लड़ाई ठनी है उसका अंत हो जाएगा और सभी का ध्यान उस परमपिता परमात्मा शिव की ओर जाएगा और वे मुक्ति तथा जीवन मुक्ति के अधिकारी भी दोस्तों जो है वो बन जाएंगे। अगर हम देखें दोस्तों इसमें बात यही थोड़ी सी आ रही होगी आपके मन में कि ब्रह्मा को आदम क्यों कहा गया है। अगर हम दोस्तों बात करें तो ब्रह्मा को दोस्तों आदम इसलिए कहा गया है क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने आके जब दोस्तों ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो ज्ञान दिया जिससे वो मनुष्य को अंदर देवी गुणों की धारणा कराकर देवता बनाने की प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो वो ज्ञान उन्होंने परमपिता परमात्मा शिव ने आके अवतरण किया प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, उनके तन में आके प्रवेश किया और एक ज्ञान सुनाया दोस्तों। तो वो पहली आत्मा थी दोस्तों जो इस सृष्टि के आदि में उस ज्ञान को धारण करती है और सत्य की दुनिया में दोस्तों जो है उसी आत्मा का जन्म जो है दोस्तों श्री नारायण के रूप में होता है। और दोस्तों हम बात करें, हमने पिछली वीडियो में बात भी करी थी कि आत्मा जो है अपने शरीर को चेंज करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वैसे ही हमने बताया था कि 84 जन्म की जो कहानी है उसमें प्रजापिता ब्रह्मा की जो आत्मा है अर्थात वो आत्मा उस तन में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उसका 84वां जन्म है और उसी आत्मा का जो फर्स्ट जन्म होगा वापस से वो श्री कृष्ण जी के रूप में होगा और श्री कृष्ण ही आगे बढ़कर जो है श्री नारायण बनेंगे। तो वही आत्मा जो है वो सेम उस तन में 84वें तन में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में और फर्स्ट जन्म में श्री नारायण अथवा श्री कृष्ण के तन में। तो इसी को दोस्तों जो है अगर हम बात करें आध्यात्मिकता का पर्पस लेंगे अगर हम, तो एडम जो है दोस्तों वो प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण श्री नारायण के बारे में किया गया है कि वो जो है वो फर्स्ट आत्मा थी जो सतयुग में फर्स्ट आत्मा आई थी और उस आत्मा ने आगे चल के जो है इस सृष्टि के धीरे धीरे अन्य आत्माओं के साथ मिलकर के वहाँ राज्य किया। तो आदम हुआ दोस्तों वो, और बीवी ईव की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो है श्री लक्ष्मी श्री राधे जब श्री लक्ष्मी का रूप लेगी अपनी अधिक आयु में, तो उसे ही दोस्तों जो है ईव का अगर हम आध्यात्मिक रहस्य देखें
तो ईव भी उनको कह सकते हैं हम दोस्तों, क्योंकि वही जो थी सतयुग के फर्स्ट में जो थी श्री नारायण के साथ उन्होंने राज्य किया। तो फर्स्ट 2 आत्माएं जो सबसे महान आत्माएं हैं, अगर हम उसको लें तो दोस्तों उसका आध्यात्मिकता के पर्पज़ से देखें तो यही रहस्य है। बाकी जो अलग अलग बातें दोस्तों कही गई हैं उसकी बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे। आध्यात्मिकता के पर्पज़ से देखेंगे दोस्तों तो वो 2 आत्माएं जो हैं सबसे टॉप पर हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जो हैं दोस्तों, हमने बात करी उनकी, तो वैसे ही जो हम बात, अगर आपके मन में सवाल ये आएगा कि श्री लक्ष्मी का फर्स्ट जन्म वो है, उस आत्मा का जो फर्स्ट जन्म है वो श्री लक्ष्मी के श्री राधे के रूप में है, तो उसका 84वें जन्म किस रूप में है? तो उनका जो रूप है दोस्तों वो है मातेश्वरी जगदम्बा। अब दोस्तों वो कौन है, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इनके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे आने वाले वीडियोस में। अभी दोस्तों थोड़ा सा उस पर जल्दी हो जाएगी, तो आप डिटेल में उस पर वेट कीजिएगा। अगर दोस्तों आगे बात करें, आज भारतवासियों के मालूम होता कि गीता ज्ञान दोस्तों परमपिता परमात्मा ने साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम में दिया था, तो भगवान के अवतरण के समय को तथा उनके साकार माध्यम को भी पहचान लेते और गीता ज्ञान से लाभान्वित होते। परंतु वो तो दोस्तों आज आश लगाए बैठे हैं कि गीता के भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि पहले गीता के भगवान का अवतरण धर्म ग्लानि के समय ब्रह्मा के तन से होता है, और जबकि धर्म की स्थापना हो चुकी होती है अर्थात भारत स्वर्ग बन जाता है, तब श्री कृष्ण का इस सृष्टि में जन्म होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को ना जानने के कारण कितना अंतर पड़ा है और अब कितना अंतर पड़ भी रहा है दोस्तों, अगर हम इस पर और गौर से डिटेल में सोचें भी दोस्तों। क्योंकि गीता में दोस्तों ऐसे महावाक्य जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कशन भी किया कि उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान धर्म ग्लानि के समय दिया गया है, और वो ऐसे समय पर दिया गया है जहाँ पर दुख से सुख आने की ओर की प्रोसेस से आप उस वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी और आपको और बातें जो हैं जानने में आसानी होगी। अगर आपको दोस्तों अगली वीडियोस के लिए, अगर आपको दोस्तों इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना है, तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन कोर्स यूट्यूब पे डाल के सर्च कर सकते हैं और आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी, उससे आपको सीक्वेंशियल मैनर में देखना है। रैंडमली आप कोई भी वीडियो ना देखें, उससे आपको मिसकन्फ्यूज़न और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप सीक्वेंशियल मैनर में देखेंगे डे 1, डे 2, डे 3, तो दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल मैप्स पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सर्च करके ऑफलाइन भी दोस्तों उसे सीख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ओम शांति। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं।